हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियोस में। जिस वीडियोस में हम बनाने जा रहे हैं कुछ स्पेशल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली उन लोगों के लिए है जो जॉब सीकर्स हैं दोस्तों। एक्चुअली वी आर गोइंग टू मेक अ वीडियोस ऑन द बेसिस ऑफ हाईली पेड सैलरीज जॉब्स। तो इन हाईली पेड सैलरी जॉब्स में कौन कौन सी जॉब्स आने वाली हैं और वो आपके लिए कितने फ़ायदेमंद होने वाली हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे हम इस वीडियोज़ में। तो बने रहिए हमारे साथ और हम स्टार्ट करते हैं हाईली पेड सैलरी जॉब्स इन दुबई। अब दुबई में कौन कौन से वो जॉब्स हैं जो हाईली पेड सैलरीज हैं, तो हम बात कर रहे हैं उन पर। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, स्टार्ट करते हैं वन बाय। तो दोस्तों पहली हाईली पेड सैलरी जॉब्स में जो हमने इस कैटेगराइज किया है वो है सीईओ की पोस्ट। यानी कि सीईओ हर डिपार्टमेंट का, हर कंपनी का या हर ऑर्गेनाइजेशंस का एक पोस्ट होती है। तो सीईओ का जो नॉर्मल सैलरी पैकेज है दोस्तों वो दुबई में है 1 लाख AED। इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया के कंपेयर करें तो एज प्रजेंट इंडिया में उसकी सैलरी होगी 22 लाख पर मंथ। हाँ जी हाँ, 22 लाख पर मंथ। और उसकी जो वर्क जो कल्चर होता है उस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से वो इम्प्लीमेंट करता है और उस पर काम करता है। तो ये है फर्स्ट जो टॉप नंबर 1 पर है वो है सीईओ की पोजीशंस उस ऑर्गेनाइजेशन की, और उसकी जो सैलरी रेंज है दोस्तों वो है 22 लाख पर मंथ। जो नेक्स्ट जो हाईली पेड सैलरी जॉब्स है दोस्तों वो है मार्केटिंग एक्सपर्ट्स। जी हाँ, अगर आप मार्केटिंग एक्सपर्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बेस्ट सैलरी दुबई में मिलेगी। और मिनिमम सैलरी आप एवरेजन जो सैलरी यहाँ पर एक्सपर्ट्स की निकल के आती है वो है दोस्तों 95,000 AED। 95,000 AED, जी हाँ 95,000 AED, जो काफ़ी अच्छी सैलरी है। इतनी तो 95,000 तो इंडिया में सैलरी शायद मिलती होगी, बट 95,000 AED आपका अप्रॉक्स कम से कम 19 लाख के अप्रॉक्स जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा होता है दोस्तों। तो अगर आप भी अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस तरह के पोस्ट के लिए आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कीजिए और उसमें अप्लाई करने के लिए आप आगे आइए। बाकी सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन पे लगी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हाईली सैलरीड जो जॉब्स है दोस्तों वो है अपना पब्लिक रिलेशंस मैनेजिंग डायरेक्टर्स। यानी कि हाँ, पब्लिक रिलेशन मैनेजिंग डायरेक्टर्स, इसका जो मेन जो वर्क होता है वो जो है आपका क्लाइंट के साथ आपका डायरेक्ट टॉकिंग करना, क्लाइंट को आपको कंप्रोमाइज़ करना या क्लाइंट के साथ जो भी रिलेशंस बनाना, उस तरह का जो वर्क होता है वो इस डायरेक्टर के पोस्ट पे होता है। और इसकी जो सैलरी है वो है 90,000 AED, यानी कि इंडिया का अप्रॉक्स 18-19 लाख रुपये पर मंथ, ये इसकी सैलरी यहाँ पर होती है। तो आप इस तरह के पोस्ट के लिए अगर आप क्यूरियोसिटी रहती है कि हाँ हम किस फील्ड में जाएं कि हमें हाईली पेड सैलरी मिले और एक बेटर लाइफ, बेटर गोल अचीव करें, तो दोस्तों इन्हीं के लिए चलते हुए हमने ये वीडियोज़ आप लोगों के लिए शूट की है। तो बाकी जो डिटेल्स हैं स्क्रीन पे लगी हुई हैं, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ से आप लिंक से ओपन करके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हाईली पेड सैलरी जॉब है वो है दोस्तों लॉयर्स की। हाँ जी हाँ, लॉयर्स की। लॉयर्स आपको पता है किस पर्पज़ पे काम करता है। अलग अलग फील्ड का लॉयर होता है, इंडस्ट्रियल लॉयर है या पब्लिक लॉयर है या फिर आपका प्रोसिक्यूशंस अलग अलग तरह का हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग से ही यहाँ पे लॉयर्स का है। लेकिन अगर एवरेजन सैलरी है लॉयर्स की वो है 77,000 AED एट प्रेजेंट। मतलब अभी के करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग 77 AED उसका एवरेज सैलरी निकल के आ रही है। तो ये है लॉयर्स की सैलरी। अगर आप इंडस्ट्री बेस पे हैं तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जो नेक्स्ट पोस्ट निकल के आ रही है सप्लाई चेन मैनेजर। जी हाँ, सप्लाई चेन मैनेजर। इस पोस्ट पे जाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा वो तो आपका एक्सपीरियंस ही गेन करके बताएगा। तो सप्लाई चेन मैनेजर इंडस्ट्री लेवल पे होता है जो उस कंपनी के चेन मैनेजमेंट को पूरी तरह से बैलेंस करके रखता है। यही उसकी वर्क प्रोफाइल होती है। तो इसकी जो सैलरी निकल के आ रही है 75,000 AED पर मंथ निकल के आ रही है, यानी कि बहुत अच्छी सैलरी होती है। 75,000 AED अप्रॉक्स आप लेके चलिए 15-16 लाख पर मंथ के अप्रॉक्स इसकी सैलरी होती है। इसके अलावा जो लोग सोचते हैं कि इंजीनियरिंग के अलावा अन्य फील्ड में सैलरी नहीं होती है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग की फील्ड में भी काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलती है। अगर आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स हैं, अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, तो आपकी सैलरी दुबई में काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो आप अगर हैं और आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए और दुबई के लिए आपको प्रोसेस करना चाहिए। बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी दोस्तों। इसमें आपको 55,000 से 95,000 तक की सैलरी मिल जाएगी आसानी से।
अब ये है कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा और बेटर प्लेस पर आपको प्लेस होना पड़ेगा, तो डेफिनेटली ये सैलरी आपके हैंड में होगी। और नेक्स्ट जो हाईली पेड सैलरीज में है दोस्तों, वो है बैंकिंग सेक्टर की। बैंकिंग सेक्टर में भी काफ़ी डेजिग्नेशंस अलग अलग होती हैं, तो उनके अकॉर्डिंग सैलरी वेरी करती है। बट हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं हाईली पेड सैलरीज में, तो हाईली पेड सैलरी में बैंकर्स भी आते हैं। बैंकर्स की मान ले जाए वो वीपी है, जैसे मान ले जाए वीपी डेजिग्नेशन यानी कि पोस्ट पर अगर बैठा हुआ व्यक्ति है, तो उसकी सैलरी यहाँ पर 63,000 AED से 77,500 AED तक की सैलरी वहाँ पर जाती है, यानी कि 12 लाख टू 15-16 लाख तक अप्रॉक्स, क्योंकि AED अप एंड डाउन होता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू अप एंड डाउन जा सकती है। तो इतनी सैलरी भी दोस्तों कम नहीं होती है। 12 लाख पर मंथ की सैलरी एक नॉर्मल सैलरी नहीं है, काफ़ी अच्छी लाइफ जीने की सैलरी है। तो ये भी सीनियर जो बैंकर्स होते हैं वो भी हाईली पेड सैलरीज में इंक्लूडेड होते हैं। अब जो नेक्स्ट जो हाईली पेड सैलरीज में जो एम्प्लॉय आते हैं दोस्तों, वो हैं आपके सीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्लम्बिंग इंजीनियर। जी हाँ, ये सीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्लम्बिंग इंजीनियर्स, यानी कि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आपके स्कोप्स में आपको लगता है कि हाँ हम दुबई के अंदर जाएंगे, तो किस तरह की सैलरी रेंज आपको मिल सकती है। तो दोस्तों सीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल प्लम्बिंग जो इंजीनियर्स होता है, उसकी जो सैलरी रेंज यहाँ पर दिखाई गई है, एवरेज एंड सैलरी 40,000 to 68,000 AED पर मंथ आपको मिल सकती है। जी हाँ, बट इसके लिए सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, यानी कि इसका मतलब है कि इंजीनियरिंग फील्ड में आपको कम से कम दुबई के अंदर 10 years to 15 years का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इतना एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली यू विल गेट दिस सैलरी पैकेज, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन बट इफ़ यू आर कमिंग एज अ फ्रेशर्स इन हियर, मतलब आप यहाँ एज अ फ्रेशर अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली दिस सैलरी विल नॉट कंसिडर्ड इन यूर सैलरी स्लैब। ये आपको मतलब ध्यान रखना है, क्योंकि ये हाईली पेड सैलरीज में आप कब आओगे वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। क्योंकि हम भी इन्हीं फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हमारी भी सैलरी अभी इस लेवल पर नहीं पहुंची है, पर आशा करते हैं बहुत जल्दी हमारी भी सैलरी इस रेंज में आएगी और हाईली पेड सैलरी में हम भी इंक्लूडेड होंगे। तो दोस्तों 40,000 AED का मतलब होता है 8 लाख 9 लाख पर मंथ टू आपको मिलेगा 15 लाख पर मंथ तक का सैलरी आपका जाता है। उसके बाद आपके डेजिग्नेशन मैनेजिंग लेवल पे चले जाओगे, तो आपका जो हाईली पेड सैलरी है वो स्किल्स इम्प्लीमेंट हो गए, डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगी तो ऊपर चली जाएगी। लेकिन इंजीनियरिंग लेवल पे आपको इस तरह की सैलरी यहाँ पर मिल जाएगी, जो काफ़ी अच्छी है। हाईली पेड सैलरी में टॉप IT मैनेजर्स भी इंक्लूडेड है, यानी कि वो मैनेजर्स जो टॉप IT लेवल्स को हैंडल करते हैं, उनकी सैलरी रेंज दोस्तों 50,000 to 80,000 AED होती है। यानी कि अमूमन 10-11 लाख टू आपका 17-18 लाख तक का इनका सैलरी पैकेज जाता है। इसके अलावा हाईली पेड सैलरीज में आपका आर्किटेक्चर भी आता है। ऐसा आर्किटेक्चर जो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड होते हैं, उनको भी हाईली पेड सैलरीज में इंक्लूडेड किया जाता है, और उनकी जो एवरेज सैलरी है दोस्तों वो 30,000 AED से 80,000 AED के अप्रॉक्स सैलरी है, यानी कि 6 लाख टू आपका 16-17 लाख तक का सैलरी पैकेज इनका जाता है। इंडियन करेंसी में INR में अगर मैं बताऊं तो वो है। बाकी बांग्लादेश, भूटान, नेपाल आपका जितना भी है, या पाकिस्तान, उसके अकॉर्डिंग भी करेंसी के अकॉर्डिंग ही अप एंड डाउन हो सकता है। बाकी जो AED में सैलरी अगर हम बात करें तो 30,000 से 80,000 का जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा पायलट्स जो प्लेन उड़ाते हैं या छोटे चार्टर्ड प्लेन उड़ाते हैं, इस तरह के पायलट्स, क्योंकि जो शेख लोग हैं उनके पास पैसा बहुत है, तो वो अपना पर्सनल पायलट भी रखते हैं। तो पहले पर्सनल पायलट रखते हैं तो उसको कितनी सैलरी देते हैं ये हम आपको आज डिस्कस करके बताते हैं, क्योंकि वो जो सैलरी देते हैं वो भी दोस्तों उसकी भी कुछ रेंज होती है। वो देते हैं 30,000 to 75,000 AED, डिपेंड करता है पायलट के स्किल्स और एक्सपीरियंस पे। एज पर द एक्सपीरियंस उसका सैलरी अप एंड डाउन हो सकता है, बट जो सैलरी उसका एवरेज निकल के आ रही है वो 30,000 to 75,000 AED होती है। इसके अलावा दोस्तों जो हाईली पेड सैलरीज में आता है वो रेस्टोरेंट मैनेजर भी आता है। जी हाँ, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में मैनेजर हैं और वो रेस्टोरेंट अच्छा यानी 3 स्टार 5 स्टार लेवल का है, तो उसका जो सैलरी पैकेज है वो 25,000 AED से 70,000 AED तक जाता है। इसका मतलब है 75,000 मतलब 5 लाख टू 13-14 लाख तक की सैलरी उसकी जाती है एज पर द इंडियन करेंसी INR के अकॉर्डिंग। तो अगर आप रेस्टोरेंट में मान ले जाए आप HM किए हुए हैं या आपने होटल मैनेजमेंट कर रखा है अच्छे कॉलेजेस से और आप अप्लाई कर रहे हैं, तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है कि आपको अपना मैनेजर लेवल के लिए अप्लाई करना चाहिए। और
definitely you will also get the same salary and your life will be also be changed as per। नेक्स्ट जो निकल के आ रही है दोस्तों, वो है क्रिएटिव डायरेक्टर्स की। मतलब आप क्रिएटिविटी आपके अंदर है, आप क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी कर सकते हैं, है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, हेल्पिंग का है, अदर अलग तरह के फील्ड में अलग अलग तरह की वैकेंसीज आती हैं तो उस लेवल से है, तो आप क्रिएटिव मैंने ये डायरेक्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो सैलरी निकल के आ रही है 35,000 to 60,000 तक की सैलरी आप गेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हाईली पेड सैलरी है वो दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैंकर की। इन्वेस्टमेंट बैंकर के अंदर जो हाईली पेड सैलरी है वो 35,000 to 55,000 तक की है। ये बैंकर्स क्या करते हैं, फाइनेंस इंडस्ट्री को देखते हैं और उन पे उनका पूरा वर्क होता है। तो इस तरह का जो जॉब है वो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट बैंकर के अंदर आता है। तो अगर आप बैंकिंग क्षेत्र में हैं, अगर आप इस इन्वेस्टमेंट में आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये डिफरेंट टाइप के जो पैकेजेज है वो आपका ये इस तरह का होता है। नेक्स्ट जो जॉब है वो है दोस्तों मैनेजमेंट कंसल्टेंट की। इनकी मैनेजमेंट कंसल्टेंट की भी हाईली पेड सैलरी जॉब होती है। इनका जो दुबई में जो जॉब स्किल्स है वो 35,000 AED तक का है, जो एवरेज एंड सैलरी निकल के आती है। और बाकी जो सैलरी रेंज इनका होता है 35,000 AED से 40,000 AED तक का सैलरी रेंज इनका होता है, जो काफ़ी अच्छा है। एक नई आजकल डेजिग्नेशन निकल के आ रही है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर्स। यानी कि हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा स्कोप मार्केट में बढ़ रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हर चीज़ होने जा रही है, हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड हो रही है। तो इस तरह का जो डेजिग्नेशन निकल के आ रही है, तो इनकी भी सैलरी अभी मार्केट में जो एवरेज सैलरी 32,000 तक निकली है। जो मिशंस है उनकी सैलरी आपको बताई। तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आप कहाँ फिट बैठ रहे हैं और किस सैलरी रेंज में आपको आना चाहिए, और आप किस तरह की एजुकेशन स्टडी कर रहे हैं। आप फ्रस्ट्रेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। दुबई में अगर जॉब क्राइसिस इंडिया में अगर जॉब क्राइसिस हैं तो अदर जगहों पर जॉब काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अपने आप को डेवलप कीजिए, अपने स्किल्स बढ़ाइए और कोशिश कीजिए कि इंडिया से बाहर निकलें, क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा क्राउड है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। तो आपके अगर स्किल्स हैं भी तो उनकी कोई वैल्यू नहीं हो पाती है, क्योंकि आपको अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको सैलरी और लाइफस्टाइल नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, और हर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दुबई में ही नहीं, अदर कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यूरोप में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और यूएसए में तो चलो थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि इंडियंस के लिए काफ़ी टफ होता है जाना। बट अगर आप यूएस में भी आप कैपेबल हैं, है ना, आप अच्छी कमांड है, लैंग्वेज पे कमांड है आपकी, है ना, और आपके स्किल्स अच्छे हैं, तो आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते। बट लेकिन आप यूरोप है, दुबई है, ईस्टर्न कंट्रीज़, अदर कंट्रीज़ हैं, कतर, ओमान, कहीं पे भी आप सेटल, या अबू धाबी, दुबई, ये अपना सऊदी अरबिया, आप कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं और बेटर सैलरी के साथ बेटर लाइफ स्टाइल आप स्पेंड कर सकते हैं। तो एक फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। दूसरी ये है कि अपने आप को प्रिपेयर करना है। हो सकता है आपको टाइम लग सकता है, हमको भी टाइम लगा, आपको भी लग सकता है। बट क्या है कि अगर कोशिश करोगे तो हार नहीं होगी। यह कोशिश करने वाले को भी हार नहीं होती, सिद्धू जी के डायलॉग। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में। हमने काफ़ी ज़्यादा पोस्ट इसमें इंक्लूडेड किए हैं। बाकी इनकी जो डिटेल्स हैं वो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होंगी, उसके अकॉर्डिंग ही सारी डिटेल्स मेंशन है। बाकी डीपली वीडियो बनाने के लिए काफ़ी लेंदी हो जाती है, तो डीपली वीडियो हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे। और आने वाले जॉब अपॉर्चुनिटीज़ किस में जॉब्स आने वाले हैं उस पर भी एक वीडियो हम बनाते रहेंगे। और आप हम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, और ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।